अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, टेम्परेचर स्केल। इसको देख के टेम्परेचर को किस तरह से जो मालूम किया जाता है, कौन से स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें पता है कि हम लोग जो लेंथ है उसको मीटर में भी मालूम कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर में भी मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं जो आपने टेम्परेचर मालूम करना होता है उसके लिए कौन कौन से स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। कहते हैं स्टार्टिंग में हमें ये बात की जाती थी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना इसको टच करके बताया जाता था कि अच्छा किसी का टेम्परेचर ज़्यादा या कम है। फिर हमने कहा कि नहीं, आपको उसकी प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्मामीटर। अब कहते हैं थर्मामीटर के ऊपर जो आप लोगों ने स्केल बनाना होता है, अगर इस स्केल को बनाने के लिए हमें यूजुअली 2 पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स या रेफरेंस टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास किसी भी स्केल को डिज़ाइन करने के लिए जो हमें 2 रेफरेंस टेम्परेचर या 2 रेफरेंस पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं 2 फिक्स पॉइंट्स का, कि जिसके दरमियान ये डिफरेंट स्केल जो हैं वो सारे के सारे हमारे पास बनाए जाएंगे। अच्छा, ये 2 फिक्स पॉइंट्स होते क्या हैं? एक होता है जो बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं वाटर का, इसको हम लोग कहते हैं ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जो टेम्परेचर स्केल के ऊपर देखा जाता है। तो ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं अपर, हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है। और दूसरा हमारे पास जो सेकेंड फिक्स पॉइंट हम लेंगे वो हमारे पास होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, या फिर आपको उसको कह लें कि आइस पॉइंट कह लें, मतलब जहाँ पे पानी जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा होता है, या फिर हम कह लें कि वो टेम्परेचर जहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही होती है, जो यूजुअली हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये लोअर फिक्स पॉइंट होगा। तो कहते हैं अगर आपने टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स बनाने हैं तो हमें स्केल्स को बनाने से पहले 2 फिक्स पॉइंट सोचने पड़ते हैं। और फिक्स पॉइंट्स लिए कौन से जाते हैं? एक फिक्स पॉइंट वो लिया जाता है कि जो उसके ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो कोई सा भी टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो बेयर कर सकता है, तो वो हमारे पास उसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। और दूसरा हमारे पास वो होता है जहाँ पे जो पानी है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग आइस होता है, ये हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट होता है। तो ये 2 फिक्स पॉइंट्स हम लेते हैं जिनके दरमियान आप डिफरेंट स्केल्स को कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं थर्मामीटर के ऊपर। तो यूजुअली हमारे पास बच्चे डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है, तीसरा हमारे पास केल्विन होता है। अच्छा, हम लोग जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो सेल्सियस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर के पास इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह का एक थर्मामीटर होता है जिसके जरिए वो चेक कर रहा होता है कि बच्चे को या किसी भी पर्सन को बुखार कितना है। ठीक है, तो कहते हैं जो डेली लाइफ होती है उसमें हम लोग ये 2 स्केल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर होता है उसमें हम लोग जो टेम्परेचर कैलकुलेशन ले रहे होते हैं वो हम लोग केल्विन में ले रहे होते हैं। तो कहते हैं हमारे पास अगर डिग्री सेल्सियस में देखें, तो यहाँ पे ये देखें डिग्री सेल्सियस में आपको ये दिखाया हुआ है, ये मिड वाला, ये हमारे पास टेम्परेचर है जिसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है। ये देखें यहाँ पे ना लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान सारी कैलकुलेशंस आ रही होती हैं। अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और जो फ्रीज होता है हमारे पास पानी, वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल होते हैं ना, उसमें जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, अपर और फिक्स लोअर फिक्स पॉइंट्स, वो किस किस को दिए जाते हैं? वो 0 और 100 डिग्री सेल्सियस को दिए जाते हैं। मतलब 0 के ऊपर हम लोअर फिक्स पॉइंट है उसको फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस हम वो ले लेते हैं जहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। कहते हैं हम 0 से लेके 100 तक हमारे पास जो डिफरेंस है ना बच्चे, वो 100 का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने स्केल को ना यहाँ पे 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया होता है, और हर एक लाइन की 100 डिवीजन्स का मतलब है 100 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। तो हर लाइन की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, क्योंकि 100 डिवीजन है तो हर डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है 0 से 100 के दरमियान वो हमारे पास 100 का है, और इसके दरमियान जो इसको टोटल 100 डिवीजन्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट की जो वैल्यू होती है 1 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसका लोअर और अपर फिक्स पॉइंट है उसको फिक्स कर लेना, और उसके दरमियान जितनी वैल्यूज होगी उसको उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में देखें बच्चे, जो हमारे पास पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो हमारे पास कह लें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 32 से लेकर 212 तक आपके पास जो डिफरेंस है वो 180 का है। तो यहाँ पे स्केल को 180 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दो फिक्स पॉइंट्स लिए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे लिए जाते हैं, एक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जहाँ पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और दूसरा हमारे पास होता है 212 पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहते हैं यहाँ पे अब जो 32 से लेकर 212 तक जो डिफरेंस है वो 180 डिवीजन्स का है, तो इसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट की, हर लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं हर पार्ट की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे, जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल है ना वो सेंटीग्रेड की निस्बत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको कितने हिस्सों में 100 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे इसको 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे 32 से लेके 212 तक 180 का डिफरेंस होता है। ये छोटा स्केल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास सेंटीमीटर एक छोटा स्केल है, मीटर एक बड़ा स्केल है, तो इसी तरह से हमारे पास जो फ़ारेनहाइट होता है बच्चे, ये हमारे पास एक छोटा स्केल है, और जो डिग्री सेल्सियस है ये बड़ा स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको 180 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मतलब ये छोटा हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, छोटा स्केल होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा होता है। दूसरा कह रहे हैं ये दोनों स्केल्स जो होते हैं ना हमारी यूजुअली ऑर्डिनरी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, डेली लाइफ में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा स्केल आता है कैल्विन स्केल। जी, कैल्विन स्केल जो होता है हमारे पास, ये हम लोग जो रिसर्च पेपर होती है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं हमारे पास तीसरा कैल्विन स्केल है, या फिर इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है। अच्छा, ये MCQ आ सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसको बोलते हैं? कैल्विन स्केल को बोलते हैं। और इसको कहाँ पे यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है? इसको साइंटिफिक रिसर्च में या साइंटिफिक मेजरमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स हैं वो जो लेबलिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? 273 जो होती है ना, 273, ये हमारे पास इसकी आइस पॉइंट होता है जहाँ पे पानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और 373 जो है वो वहाँ पे जहाँ पे पानी स्टीम की फॉर्म में मतलब बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से 273 से लेके 373 तक मुझे हमारे पास 100 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे स्केल को यहाँ मुझे 100 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर लाइन की वैल्यू 1 होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने दो जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लेबल किए होते हैं, 273 से लेकर 373 तक। अब इसको 100 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक की वैल्यू जो होती है वो 1 केल्विन होती है। कहते हैं ये जो 1 केल्विन है ना, ये जो केल्विन स्केल है ये तकरीबन हमारे पास सेल्सियस स्केल जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि 100 का डिफरेंस था, और यहाँ पे इसको भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस है। तो कहते हैं इसकी जो तकरीबन जो होता है सेम टू सेम हमारे पास तकरीबन डिग्री सेल्सियस जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन की जो विड्थ होती है वो हमारे पास 1 केल्विन की होती है, और ये सेम हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस का भी था। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये 3 स्केल्स का कंपैरिजन एंड हो जाता है। यहाँ पे एक मजीद शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, जीरो स्केल क्या होता है। कहते हैं जीरो स्केल हमारे पास, इस स्केल की अगर बात करेंगे 273 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीज होने का मतलब बच्चे जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हो ना, तो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास गैस होती है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ना आपस में दूर दूर होते हैं, उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो जो गैस है उसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े कम मूव करना शुरू होंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे, क्योंकि उनकी हरकत थोड़ी कम हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और अगर इसकी मजीद टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे आप पानी को फ्रीज कर लेते हैं, सॉलिड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद कम हो जाती है, उनकी हरकत और कम हो जाती है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं सॉलिड में। तो यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेशन मोशन लास्ट में दे रहे होते हैं, मतलब अपनी जगह के आगे पीछे जरूर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं अगर मैं मजीद इससे नीचे चलना शुरू हो जाऊँ, मजीद टेम्परेचर कम करना शुरू हो जाऊँ, तो जो उनकी थोड़ी बहुत हरकत होगी, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो फ्रीज ही हो जाएंगे, मतलब वो मूव ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है 273 पे पानी फ्रीज हो गया। अब मैं मजीद अगर इससे नीचे टेम्परेचर लेके जाऊंगी, मतलब 0 पॉइंट पे ले जाऊंगी इसको, तो हमारे पास उसकी जो टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वो बिल्कुल सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब वो बिल्कुल हरकत ही नहीं करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ओवरऑल वो 0 हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। 0 पॉइंट को एब्सोल्यूट 0 का नाम दिया जाता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाती है। मतलब 273 से नीचे कितना आया, 0 पे गए, तो कितने का डिफरेंस आया बच्चे, 273 कम हुआ है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था, अगर डिग्री सेल्सियस में आपने पीछे जाना है, मतलब 0 केल्विन के इक्वल लेके आना है, तो 0 है, इससे नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, उससे नीचे क्या होगी, -2 होगी। तो आपने यहाँ पे -273 बच्चे यहाँ पे 2 कितना कम किया था, 273 कम करके आप 0 पे आ गए थे। अगर 0 से 273 कम करेंगे तो ये -273 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास 273 फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर उससे मजीद 0 केल्विन पे चले जाएंगे तो वो 0 केल्विन 0 पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाती है। और अगर इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में देखना चाहें तो 0 से
फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेकिन -273 हमारे पास ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट -273 डिग्री सेल्सियस ले लें या 0 केल्विन ले लें, हम इसको एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसकी आ जाती है। डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होती है, -273.1715 केल्विन, और अगर इसको केल्विन में देखा जाएगा तो ये 0 केल्विन होगा, ठीक है। तो कहते हैं ये हमारे पास ना एब्सोल्यूट पॉइंट जो है वो ये हमारे पास अभी तक का यूनिवर्स का सबसे मिनिमम टेम्परेचर है जो ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर कम हो ही नहीं सकता। और ये वो टेम्परेचर अगर हम बात करें कि ऑब्टेन हो जाए, तो इससे बिलो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है, मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं ये पहली बात तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है, इतना ऑब्टेन ही नहीं किया जा सकता। अगर ये या इससे कम हो जाएगा तो बच्चे हमारे पास मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास याद रखिए कि ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। और यहाँ पे अगर ये अभी तक का मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर है जो ऑब्टेन किया जा सकता है पूरी यूनिवर्स में, ठीक है। या हम कह लें कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है या इससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम पॉसिबल है तो हमारे पास यूनिवर्स मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। आगे हमारे पास हमने 3 यहाँ पे स्केल देखे, हमने केल्विन देखा, सेल्सियस देखा, डिग्री देखा। तो यहाँ पे अगर ये कि अगर आपके पास जो रीडिंग्स हैं वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो ये तीनों स्केल्स हैं इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम उनके फार्मूलाज देखेंगे, हम उनको ड्राइव नहीं करें बच्चे, ये लेकिन ना प्रॉपर डेरिवेशन भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ड्राइव नहीं करेंगे। क्या अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस 32 को ऐड कर देते हैं। और अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे करते हैं बच्चे, ये 32 प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर देंगे और 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से आप डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो उसको केल्विन में कैसे करते हैं, उसमें 273 को ऐड कर देते हैं। तो ये इंटर कन्वर्शन है कि एक स्केल में अगर वैल्यूज दी हैं तो उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। ये यूजुअली हमारे पास एमसीक्यू में पूछ ली जाती है या फिर ये बच्चे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो रहा होता है डाटा। अब इससे रिलेटेड देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब द मेन स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो आपने मेन स्केल्स बताने हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और इनके लिए जो 3 फार्मूलाज पढ़े थे वो हमने देखने हैं, ठीक है। मतलब आपका आंसर ये होगा 3 स्केल जो है वो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक आप इनके नेम्स बताएंगे, फिर इनकी कन्वर्शंस, ये 3 फार्मूलाज, दिस वन एंड दिस वन और दिस वन, कि आपके पास एक स्केल में अगर टेम्परेचर गिवन है तो उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास आ जाएंगे इसके आंसर में। तो ये देखिए ये प्रॉपर आपके पास वही है कि 3 स्केल सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग जो है 32 होता है, बॉइलिंग टू 12 होता है। केल्विन में 273 से लेकर 373 केल्विन तक होता है। वो इसको एब्सोल्यूट की फॉर्म में ले रहा है कि 270 केल्विन एब्सोल्यूट 0 होता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट 273 से लेके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 होता है। आगे हमारे पास ये कन्वर्जेंस के हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे थे, उसको लिख सकते हैं। ये आपने फार्मूलाज नहीं पढ़े, लेकिन इसके बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपने पढ़े हैं वही लिखते हैं इसमें, ठीक है। ये वही फार्मूलाज हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमने TC TF वगैरह पढ़े थे, तो यहाँ पे उसने A डिग्री फ़ारेनहाइट और A डिग्री सेल्सियस, तो इसकी बेटर ऑप्शन है जो बुक में है वही लिखे, मतलब ये वाले 3, ठीक है, फार्मूला से लिखते हैं। ये TC का TF का मतलब है फ़ारेनहाइट में, TC का मतलब है डिग्री सेल्सियस में, तो ये इस फॉर्म में इसको लिख लें तो बेटर ऑप्शन है। हमारे पास क्या है, कहते हैं वाई देयर आर देयर नो नेगेटिव नंबर ऑफ द केल्विन। बच्चे हमने कहा था जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 273 होता है, और हमने कहा था अगर 273 से नीचे करते जाएं 0 वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की हरकत ही खत्म हो जाती है। तो हम कहते हैं उससे नीचे तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए नेगेटिव में जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज का आंसर कह रहा है, कहते हैं देयर आर नो नेगेटिव नंबर्स ऑफ द केल्विन स्केल। क्यों? बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वेयर 0 केल्विन इज द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट व्हिच ऑल द मॉलिक्यूल्स मोशन सीजेस। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 273 से आप नीचे आ जाएंगे 0 केल्विन पे, तो वहां पे तो सारी की सारी मोशन 0 हो जाएंगी, मतलब हरकत बिल्कुल सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उससे नीचे हमारे पास क्या होगा, मैटर दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव में जा ही नहीं सकती वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच इज ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि फ़ारेनहाइट छोटा स्केल होता है एज कम्पेयर टू डिग्री सेल्सियस।
इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस में जो हमारे पास इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें तो वो हमारे पास है डिग्री सेल्सियस में, ये देखिए 0 से लेके 100 तक था, तो 100 इस समय इसको तकसीम किया गया था, और यहाँ पे ये था 32 से लेकर 12 तक, तो 180 का डिफरेंस था। अगर इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, इसको भी 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 1.8। मतलब यहाँ पे दोनों को अगर 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस 180 का है और यहाँ पे 100 का है, तो यहाँ पे हर एक लाइन की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे हर एक लाइन की वैल्यू क्या होगी 1.8 होगी। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज लेके आऊंगी तो 1 जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये जो है 1.8 हमारे पास इंक्रीज होने में थोड़ा इसका मार्जिन कम होगा। तो यहाँ पे इसी आंसर को बता रहा है कि हमारे पास अगर हम बात करें ना डिग्री सेल्सियस में, तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल है 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। तो अगर मैं 1 डिग्री इंक्रीज करूंगी तो हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की निस्बत ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो 1.8 के इक्वल है। अगर 1 डिग्री में सेल्सियस लूंगी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लूंगी तो ये तो हमारे पास 1 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा ना, क्योंकि 1.8 के इक्वल था। अगर 1 फ़ारेनहाइट लूंगी तो वो कम होगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं कंपेयर दी 3 स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो आपने तीनों स्केल्स का कंपैरिजन करना है कि हमारे पास कौन कौन से स्केल इस्तेमाल होते हैं और मैं बॉइलिंग किस तरह से उनको हम कैलेंडर डिजाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एंड सो ऑन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आज का कंप्लीट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने देखा, जिसमें से हमने ये देखा कि हमारे पास एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बन रहे थे, इस टॉपिक के अंदर कौन से बन रहे थे। चलिए इसके अंदर ना टॉपिक के अंदर या हमारे पास एक्सरसाइज में 0 पॉइंट की बात नहीं है, ये एब्सोल्यूट 0 की बात नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन देखे। स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।